अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं रमज़ान के लिए स्पेशल खुबानी की चटनी और साथ हम बना रहे हैं पुदीने की चटनी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हम बना लेते हैं खुबानी की चटनी। इसके लिए मैंने लिए 1 पाव खुबानी। इसे मैंने अच्छे तरीके से धो के और रात भर भिगो के रखा है ताकि ये नरम पड़ जाए। और साथ में हमने लिए तकरीबन आधा 100 ग्राम इमली ले लिया है इसके लिए। और साथ ही मैंने आलू बुखारा ले लिया। अमूमन तो वैसे आलू बुखारा इसमें नहीं डालते, लेकिन मैं इसमें डालूँगी ताकि इसका टेस्ट जो है मज़ीद अच्छा आ जाए। और साथ हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच, एक से 2 खाने के चम्मच हम सिरका डालेंगे खुबानी की चटनी में। और साथ में हमें चाहिए आधी प्याली हमने चीनी ले ली है, वो डालेंगे। 1 खाने का चम्मच आप ले लें मोटी कुटी हुई मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच ये नमक ले लिए। 1 चाय का चम्मच हमने। और 2 से 3 हम मिर्चें हम शामिल करेंगे इसमें खुबानी की चटनी में। बाकी की हम हरी चटनी में इस्तेमाल करेंगे। खुबानी की चटनी में भी हम 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे। और ये पुदीना ले लिया है, पुदीना भी हम पुदीने के भी चंद पत्ते इसमें डालेंगे। और अच्छा, एक हमने बर्तन ले लिया, इसमें हम खुबानी को बॉयल करेंगे और इमली का और साथ ही हम आलू बुखारा डाल लेंगे, इसको भी हम बॉयल करेंगे। सबसे पहले हम खुबानी को बॉयल होने देंगे। इसमें हम 1 कप पानी मज़ीद डाल देंगे क्योंकि पानी इसमें कम है। और इसको हम 10 मिनट देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। और जब ये तकरीबन बॉयल हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसमें इमली और आलू बुखारा डाल देंगे ताकि उसको भी 1-2 उबाल आ जाए। अब हम इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं, कुछ टाइम इसको पकने देंगे ताकि ये नरम हो जाए। उसके बाद इमली और आलू बुखारा भी डाल देंगे, उसको भी हम थोड़ा सा बॉयल करेंगे। खुबानी को बॉयल होते हुए 5 मिनट हो गए, तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो हमने भिगो के रखी थी आलू बुखारा। आलू बुखारा हम डाल देते हैं। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके भिगो दिया था और इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली थी। गुठलियाँ हमने बिल्कुल निकाल ली इसकी। और साथ ही हम डाल देते हैं इमली का पल्प, इसको भी मैंने इसकी गुठलियाँ वगैरह पहले से ही निकाल दी थी। इसको हम 1-2 उबाल आने पे उतार लेंगे। और साथ ही हम डाल देते हैं चीनी। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ही डालूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा मीठी नहीं चाहिए। और साथ ही हम डालेंगे मोटी कुटी हुई मिर्च, नमक और काली मिर्च हम ये सारी चीज़ें साथ ही हम डाल देते हैं। और साथ में 1 चम्मच खाने का ये सिरका ले लें, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो मग डालें। 1 खाने का चम्मच हमने लिया सिरका, क्योंकि हमने इसको रमज़ान में बना के 1 महीने के लिए महफूज करना है, तो इसलिए मैंने इसमें सिरका डाल दिया। और इसको अब हम कर लेते हैं मिक्स। बस हम इसको 1-2 मिनट और मज़ीद पकाएंगे, फिर इसको उतार के ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। तो लीजिए नाज़रीन, आलू बुखारा, इमली और खुबानी जो हमने रखी थी और इसमें तमाम जितनी हमने चीनी और नमक डालना था वो और साथ ही हमने मोटी कुटी हुई मिर्च वो डाल दिया। तो ये चीज़ों को ये जो खुबानी और इमली है इनको हमने 10 मिनट तक पका लिया। अब ये बिल्कुल तैयार है। मैं इसका कर देती हूँ चूल्हा बंद। उसके बाद हम इसके करते हैं ठंडा होने का इंतज़ार, फिर हम इसको कर लेंगे ग्राइंड और ये हमारी चटनी हो जाएगी बिल्कुल तैयार। अब हम इसका कर दिया मैंने चूल्हा बंद और ये ठंडी होती है तो फिर हम इसको मज़ीद जो हमने इसको ग्राइंड करना है वो हम कर लेंगे। अच्छा, ये इमली खुबानी जो हमने इमली और आलू बुखारा डाल के बॉयल की थी वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको, और मैं आपको बता दूं साथ हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच चाट मसाला है। मैंने ये खाने से थोड़ा सा कम है।
आप चाहें, आप अपने पसंद करते हैं तो इसमें डाल दें थोड़ा सा स्पाइस के लिए, अगर नहीं पसंद करते तो मत डालें। और साथ में मैं इसमें डालूँगी पुदीना ले लिया मैंने थोड़ा सा, और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। इनसे कलर भी खूबसूरत आएगा और टेस्ट भी इसका मज़ीद बढ़ेगा। ये हम डाल देते हैं। इनको हम जग में डालते हैं सबसे पहले। ये थोड़ी सी ज़्यादा 2 मरतबा करके हम इसको कर लेंगे, जग से निकाल लेंगे। और साथ में ये पुदीना और हरी मिर्च, और ये जाएगा चाट मसाला, ये मैं डाल दूँगी। सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। हम जब दोनों चीज़ को ग्राइंड कर लेंगे उसके बाद हम मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैंने जग में डाल दी हैं। अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा। चटनी हमारी इसको बर्तन में निकाल लेते हैं, और दूसरी भी हम कर लेते हैं। फोटो खुबानी की चटनी हमारी तैयार हो गई। अब हम बना लेते हैं पुदीने की चटनी। उसके लिए मैंने ले लिया एक गट्टी पुदीना लिया है, और साथ में धनिया लिया है कुछ, वो भी हम डालेंगे। और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैं 10 से 12 हरी मिर्चें इसमें डालूँगी। और 1-2 खाने के चम्मच हमने नींबू का रस लिया है, ये बिल्कुल फ्रेश है। और 3 से 4 हम लहसुन के जवे डालेंगे, और साथ में हम लेंगे नमक। 1 कप पानी शामिल करेंगे ग्राइंड करने के लिए। तो अब हम इसको तमाम चीज़ों को जग में डाल देते हैं। हम डाल देते हैं जग में पुदीना। इसको साफ़ करके मैंने अच्छे तरीके से यानी कि धो के रख लिया था। ये बिल्कुल साफ़ है और फ्रेश है। रमज़ान में आप ये पुदीने की चटनी बना के किसी बोतल में डाल के इसको फ्रिज में रख लें, और जब चाहें इसे निकाल लें और इस्तेमाल करें। बार बार बनाने से यानी कि रोज़ रोज़ बनाने से बेहतर है एक बार हम इसको बना के महफूज कर लेंगे। तो साथ में हम डाल लेते हैं नींबू का रस, 2 खाने के चम्मच, और 3 लहसुन के जवे हम डाल लेते हैं। इतने ही काफ़ी हैं। और नमक ले लिया है 1 खाने का चम्मच, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें, मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। और हरी मिर्चें डाल लेते हैं, साबुत ही ये हो जाएंगी। मैं 10 से 12 हरी मिर्चें ले रही हूँ, ताकि ये जो है हमने इसको दही भल्लों में और रायते वगैरह में हमने इसको यूज़ करना है रमज़ान में। तो थोड़ी सी हरी मिर्चें हम ज़्यादा डालेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मिर्चें, जैसे दही भल्लों में मिर्चें कम हों चटनी डाल के भी, तो आप अलहदा से हरी चटनी सिर्फ सब्ज़ मिर्चें पीस के ग्राइंड करके उनको रख लें, और वो साथ इस्तेमाल कर लें। पानी शामिल कर देते हैं। पानी मैं भूल गई थी बिल्कुल। अब हम इसको रखते हैं। तो अब हमने जग में सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें, अभी आपको इसके पत्ते मोटे मोटे से थोड़े नज़र आ रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा और कर लेंगे।
अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखें कितनी प्यारा कलर है और बहुत मज़े की तैयार हुई है। इसे आप फ्रीज़र में रखें, ये बिल्कुल भी काली नहीं होगी। कहते हैं ना कि हरी चटनी बना के इसको हम फ्रीज़ में रखते हैं तो वो कुछ दिन बाद काली हो जाती है। इसमें तो मैंने एक नींबू का रस शामिल किया है, इसलिए कि उससे भी आपकी चटनी काली नहीं होगी। दूसरा, आप इसको फ्रीज़र में रखें और जब चाहे इस्तेमाल करें, इसका कलर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी हरी चटनी पुदीने की और खुबानी की चटनी, जिसमें हमने आलू बुखारा और इमली भी डाली है, ये दोनों चटनियाँ बिल्कुल तैयार हैं। और यही दो चटनियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा रमज़ान में यूज़ होती हैं। तो आप इसे दही बल्लों के में, फ्रूट चाट में या पकौड़ों के साथ, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप करें। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।